सुखदेव जी महाराज कहते हैं आनंद की वर्षा होने लगी, सब कुछ बधाई दी। नंद बाबा ने सब लोगों से कहा भैया हमको कर देना पड़ेगा, कंस का कर देना। उस समय कर क्या दिया जाता था? उस समय धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कर के रूप में दही माखन कंस को पहुंचाया जाता था, क्योंकि कंस वहां का राजा था। नंद बाबा छकड़ों में दही माखन भर भर कर मथुरा चले, कंस को कर दिया और अपने मित्र से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी जो कारागृह में बंद थे उनसे मिले। वसुदेव जी ने सारा हाल चाल पूछा, नंद बाबा ने भी वसुदेव जी से हालचाल पूछा। वसुदेव ने कहा नंद बाबा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला जाए हुए हैं, तुमने सूचना नहीं दी। नंद बाबा ने कहा क्या सूचना दे? मैंने सुन रखा है जिनके 8 बालक कंस ने मार दिए हो, मेरे यहाँ एक बालक हुआ, उसकी क्या सूचना दे? क्या बताऊं? तुमको इतना दुख इसलिए मैंने बताया नहीं। वसुदेव जी ने कहा बाबा लेकिन तुम अपने बालक का ध्यान रखना, क्योंकि कंस बड़ा अत्याचारी है, अपने बालक को कोई तकलीफ मत आने देना। वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा गोकुल आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोकुल में जब तक नंद बाबा नहीं आए तब तक कंस ने अपनी एक बहन पूतना को पहुंचा दिया और पूतना से कहा 1 माह के जितने भी बालक हैं सबका वध कर देना। पूतना राक्षसनी है पर सुंदर रूप धारण कर लिया, गोपी बनकर चली गई। यशोदा माँ को आवाज लगाई, यशोदा माँ तेरे लाला को दिखा दे, बधाई हो तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, लेकिन उसका मुख तो दिखा दो। यशोदा माँ बधाई दे देकर थक चुकी थी, बहुत सारा काम पड़ा था। यशोदा माँ ने कहा आवाज ठीक करो, ये एकदम बहुत यशोदा माँ ने कहा मेरा तो बहुत काम है, लाला पलने में सोया हुआ है, जाकर देखाओ। पूतना का काम बन गया, पूतना चली गई। भगवान पालने में सो रहे थे नंद लाला, और भगवान ने देखा कि पूतना आ गई, अंतर्यामी जान गए, तो भगवान ने अपनी आंख मूंद ली, आंख नीचे ली। कुछ संतों ने बड़ा भाव प्रकट किया है कि भगवान ने आंख क्यों मूंद ली। संतों का कहना है भगवान ने इसलिए आंख मूंद ली, नीच ली। भगवान ने सोचा अभी तक सबने मुझे माखन मिश्री खिलाया, दही खिलाया, लेकिन अब ये गोपी बनकर जो पूतना आई है ये मुझे विष पान कराने के लिए आई है, विष पिलाएगी। भगवान ने सोचा पीना तो पड़ेगा, जो मुझे जो भी अर्पण करता है मैं सब ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान को हम जो भी चढ़ाते हैं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम फलम तोयम, भगवान को पत्र फूल फल जो भी चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा विष लाई है, पूतना ने पीना तो पड़ेगा, तो भगवान ने अपनी आंख मूंद ली, मीच ली। क्यों? जब बालक को कड़वी दवा पिलाई जाती है तो माँ कहती है बेटा आंख मूंद कर पी जा। भगवान ने कहा लाई है जहर, आंख मूंद कर पी जाता हूँ। भगवान ने इसलिए भी आंख मूंद ली। भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि का ऐसा प्रभाव है कि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका दुष्ट स्वभाव छूट जाता है, उसके अंदर भक्ति जाग जाती है। अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई
और इसके अंदर करुणा जाग गई, और अगर ये यहाँ से लौट गई तो गोकुल में बहुत सारे बालकों का वध करेगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंख नीचे दी। कुछ संत कहते हैं भगवान ने इसलिए भी अपनी आंख नीचे ली। भगवान ने कहा विष पिलाने आई है पूतना, ये विष का काम, जहर का काम तो भोलेनाथ का है। भोलेनाथ बहुत अच्छे, भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ तो विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया भोलेनाथ का नीलकंठ। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख मूंद कर भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ, ये विष का काम आपका है, पिलाने आइए, संभालना। इसलिए भी भगवान ने अपनी आंख मूंद ली। पूतना गई, गोद में लिया, स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने सारा विष पान कर लिया और धीरे धीरे स्तन के माध्यम से पूतना के प्राण भी पीने लगे। पूतना घबराई, अपने रूप में आ गई। यशोदा के घर से बाहर निकलकर आकाश मार्ग से दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। भगवान ने उसके प्राण पखेरु भी पी गए और पूतना का उस समय अंत हो गया, धाम से नीचे गिर गई। गोपाल कृष्ण भगवान, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ। पूतना कितनी लंबी थी, भागवत में आया 3 गभ्यु थी, मतलब 6 कोस की। 6 कोस, 1 कोस कितने का होता है पटवारी साहब? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 3 या 4 जो भी होता, ऐसा ही कुछ होता है। कुछ लोग बोलते हैं 3 कोई 4, 3 भी मानो तो क्षेत्री 18 किलोमीटर लंबी पूतना थी। जहां गिरी वहां के सारे झाड़ पेड़ सब चूर। आवाज आई, भगवान तो पूतना के छाती पर खेल रहे हैं। लोगों ने देखा, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, रुदन करने लगी। कुछ गोप बालों ने जाकर भगवान को उतारा। तब तक नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव ने सही कहा था कि लाला का ध्यान रखना। यशोदा माँ ने गाय की पूंछ से अपने बालक की नजर उतारी। बालक को नजर लग गई मेरे लाला को। 7 बार गाय की पूंछ से नजर उतारी। बालक को नजर लग जाए हो तो गाय की पूंछ से 7 बार बालक की नजर उतार देना, सारी नजर दूर। पर सीधी गाय देखना, तेज मत देख लेना भैया, नहीं तो पूरी तरह नजर उतार देना। अप्यवदाह देवीनो मणिमास्तं ज्ञानवोधरुः यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हायास्यः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के लिए कंस ने शकटासुर आदि बहुत सारे असुरों को भेजा। भगवान को इसीलिए आए थे, दुष्टों का विनाश हो, भक्तों का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ को पता चला, योगी का रूप धारण कर लिया और अलग जगाते हुए भिक्षान देही करते करते यशोदा के द्वार पर आ गए। आवाज लगाई, भिक्षान देही। यशोदा ने थाली में स्वर्ण आदि भरकर लेकर भोलेनाथ को देना चाहा। भोलेनाथ ने मना कर दिया, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले भिक्षा में तेरे लाल के दर्श करा दे, मुझे तो तेरे लाल के दर्शन करना है। यशोदा ने मना कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले एक सी राक्षसनी आई थी जिसने रूप गोपी का धारण कर लिया, अंत में राक्षसी निकली। ऐसे ही बाबा आप हो तो जोगी, पर क्या पता बाद में। भोलेनाथ को मना कर दिया यशोदा माँ ने। क्या कहा? बोले अभी अभी पूतना आई थी,
गोपी बनकर भगवान को उठा लिया, बाद में राक्षसनी निकली। ऐसे तुम्हारा भरोसा नहीं बाबा, बाद में तुम कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, यशोदा ने मना कर दी तो बाल कृष्ण अंदर ही अंदर रोने लगे। अरे मेरे भोले बाबा द्वार पर आए हैं, आज मेरे दर्शन के लिए आए हैं। बाल कृष्ण रोने लगे। कुछ गोपियों ने कहा, ये बालक को क्या हो गया? ये बाबा कुछ जानता है, इसने कुछ कर दिया तभी तो हमारा लाला रोने लगा। यशोदा ने कहा, क्या करें? बोले दिखा दो। यशोदा ने अपने हाथ में लाला को लिया और भोलेनाथ अलग जगा रहे हैं नगर में। आइए आनंद के साथ। हे खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में नाचे गाए हरि निसार ब्रज की गलियों में आए शंकर जी भगवान ब्रज की गलियों में करने कान्हा का दीदार ब्रज की गलियों में भोला भंडारी आया। आप भी दोनों हाथ की ताली सभी मदद करते हुए चले, क्योंकि जुबानी कार्तिकी अंग्रेजी खंजरों से कानों में वेदों के रस कौन भरेगा? और आजकल की पीढ़ी को मोबाइल द्वारा सबसे फुर्सत नहीं है। 20 साल के बाद परम पूज्य गुरुदेव के सत्संग को कौन सुनेगा, कौन बनेगा? उठा के दोनों हाथ ताली के साथ। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, बाकी बिहारी के दर्शन के लिए मैया से क्या कहते हैं? मैया मुझे दिखा दे काला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे काला की एक दर्शन करके जाओ, दर्शन करके जाओ मोहन तेरी गली में, करके जाओ मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में।
भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली महादेव महादेव महादेवेति यो वदे एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां सम्भोधिनी वदे। यशोदा मैया के सामने भगवान शिव ने अलग जगाई। माँ यशोदा ने देखा लाला रोने लगा, लाला को लाकर भोलेनाथ की गोद में दे दिया। भोलेनाथ की गोद में भगवान बाल कृष्ण को जैसे ही दिया, बाल कृष्ण का रोना बंद। भोलेनाथ बाल कृष्ण को देखे और बाल कृष्ण भगवान भोलेनाथ को, एक दूसरे को परस्पर दो चंदा दो चकोर, दोनों एक दूसरे की ओर देखे। भोलेनाथ मन ही मन बाल कृष्ण को प्रणाम करे और बाल कृष्ण मन ही मन भोले बाबा को प्रणाम करे। जिस समय रामेश्वर की स्थापना हुई, भगवान राम से पूछा इस तीर्थ का नाम रामेश्वर क्यों रखा? बोले रामा ईसा सह रामेश्वर, जो राम के ईश है शिव शंकर, इसलिए इनका नाम रामेश्वर। भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ने कहा रामा ईसा, जिसके ईश राम है वो रामेश्वर। परस्पर दो चंदा दो चकोर, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानने वाले भगवान आज परस्पर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। गोद में लिया, गोपियों ने देखा बाबा कुछ जानता है। गोद में आते ही बाल कृष्ण चुप हो गए। गोपियों ने पूछ लिया, बाबा आप तो कुछ जानते हो, जरा हमारे बालक का भाग्य भी देखो, इसके भाग्य में क्या है? माताओं को बड़ी चिंता होती है बालक के भाग्य की, ये क्या करेगा? बालक छोटा सा, उसी समय से चिंता, पंडित जी पढ़ेगा लिखेगा कि ये सही रहेगा? शादी अच्छी जगह होगी, कमाएगा? माताओं को चिंता होती है ना बालक की। ऐसे ही सब गोपियां पूछने लगी भोले बाबा से, भोले बाबा ये क्या करेगा, कुछ करेगा? भोलेनाथ ने कहा ये तो चोरी करेगा। भगवान बाल कृष्ण देखने लगे भोले बाबा की ओर। भोले बाबा ने कहा सही तो कह रहा हूं। भोलेनाथ ने बात बनाई, बोले गाय चराएगा और सबका पालन करेगा। बाबा इसका विवाह किस दिशा में होगा? भोलेनाथ ने कहा इसका विवाह चारों दिशा में होगा। फिर भगवान ने देखा, गोपियों ने कहा चारों दिशा में तो क्या इसके 2-4 विवाह होंगे? बोले 2-4 नहीं, 2-4 हजार होंगे। भोलेनाथ ने जब ये कहा तो बाल कृष्ण ने भोलेनाथ की उंगली दबा दी और भोलेनाथ से कहा खोल पट्टी, आज ही सब खोल दोगे? अरे कुछ बचने भी देना। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, भगवान बाल कृष्ण को देखा, यशोदा को दे दिया। भोलेनाथ अलग जगाते हुए चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गर्गाचार्य जी आए, बाल कृष्ण को देखा, बलराम जी को देखा, पूछा इनका नाम क्या है? बोले अभी तो कोई इनका नाम रखा नहीं, लाला कहते हैं। माताएं बहुत दिन तक अपने बालक को कहती है ना, लाला, पप्पू, छोटू, क्या क्या नाम रख देते हैं बचपन में, भैयू। गर्गाचार्य जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण संस्कार से क्या प्रभाव पड़ता है?
कि उस नाम से जीवन की दिशा दशा बदली जा सकती है। उस नाम पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, ये सब देखकर और आगे का विचार किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार का विधान है। 16 संस्कार। आपके यहाँ कितने होते हैं पटवारी? 16 में से कुछ बचे हैं कि सब कर दिए गायब? माताओं, संस्कार 16 होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जिसमें जब पुरुष तपस्या करके गर्भाधान संस्कार करता है तो वह बालक तेजस्वी ओजस्वी उत्पन्न होता है। पुंसवन नाल छेदन संस्कार होता है, बालक का जन्म हुआ। उसके बाद में नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार। आजकल तो सारे संस्कार चले गए, 2 संस्कार बचे हैं, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। बीच के सब गायब। और विवाह भी क्या, आजकल तो विवाह संस्कार भी बंद। मियाँ बीवी राजी तो दुनिया से कोई लेना न देना, वो संस्कार भी खत्म, दस्तखत करना है जाकर। और ये कोरोना ने तो अंतिम संस्कार भी खत्म कर दिया। अंतिम संस्कार भी खत्म, मतलब 16 संस्कार में से एक संस्कार भी नहीं बचा। 16 संस्कार होते हैं। संस्कार क्यों होते हैं? मंदिर में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो संस्कार कर करके उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। ब्राह्मण विद्वान लोग संस्कार के द्वारा और उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। फिर आप जो मांगोगे वह मूर्ति आपकी कामना पूरी करेगी। क्यों? संस्कार के माध्यम से उसमें परम तत्व परमात्मा की शक्ति डाल दी जाती है मंत्रों के द्वारा। ऐसे ही हमारा जो मानव शरीर है यह 16 संस्कार से निर्मित है। जब 16 संस्कार विधान के साथ कर दिए जाते हैं तो कभी भी ये पदभ्रष्ट नहीं होता, अपना मार्ग नहीं छोड़ता और सही मार्ग पर चलता है। पर आजकल तो क्या कहना, धीरे धीरे सब समाप्त होते जा रहे हैं। हम आलसी हो गए हैं। कम समय है लेकिन सोचते हैं कम समय में सब काम हुआ जाए, फुर्सत। हम धीरे धीरे हर बात छोड़ते जा रहे हैं पीछे, हमारे संस्कार छोड़ते जा रहे हैं, मर्यादा छोड़ते जा रहे हैं। और बाद में जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर भगवान को फिर कोसते हैं, भगवान क्या कर रहा हमारे साथ, बड़े तकलीफ में हैं। हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं, अपने संस्कार छोड़ रहे हैं, दोष भगवान को दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, बलराम जी को हाथ में लिया, ये बलशाली होगा, इसका नाम बलराम होगा, अपने कंधे पर हल रखेगा, हलधर नाम हो जाएगा। संकर्षण क्रिया के द्वारा इसका जन्म हुआ, नाम संकर्षण भी होगा। हल षष्ठी आती, आप व्रत करते हो क्या इसी भाद्रपद महीने में? कोई कृष्ण पक्ष में मनाते, कोई शुक्ल पक्ष में। हल षष्ठी के दिन ये मान्यता है, जिस माताओं को बालक ना होते हो हल षष्ठी का व्रत करे, बलराम जी का पूजन करे, हल का पूजन करे तो अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, बाल कृष्ण को अपनी गोद में लिया, देखकर दिव्य उनका रूप गर्गाचार्य जी भी मोहित हो गए। कितना सुंदर बालक है। कर्षयति कृष्णः, जो सबको आकर्षित करेगा, इसका नाम होगा कृष्ण। गाय चराएगा, नाम होगा गोपाल।
और आगे जो जो ये काम करता रहेगा इसका नाम पड़ता रहेगा। नामकरण संस्कार किया। पहले ब्राह्मण अपने हाथ से भोजन बनाकर करते थे, कहीं और नहीं करते थे। गर्गाचार्य जी ने कहा सीधा सामान दे दीजिए, भोजन बनाएंगे। सीधा सामान दे दिया। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और भोजन के बाद भगवान को भोग लगाया। मंत्र बोला, आंख मीच कर आइए भगवान, भोग लगाइए। गर्गाचार्य जी आंख मूंद कर बैठे। बालकृष्ण ने दोनों हाथों से भोजन प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे ये बालक ने सारा भोजन झूठा कर दिया। फिर लीपा पोता और उसके बाद में फिर भोजन बनाया, फिर भोग लगाया। बालकृष्ण फिर आ जाए। यशोदा माँ से कहा इस बालक को ले जाओ, बार बार भोजन झूठा कर देता है, भगवान को भोग नहीं लगाने दे रहा है। हम संसार वाले भी कभी कभी ये कर देते हैं। छोटे छोटे बालक को मार मार के दूर भगाते, चलो जाओ, और मंदिर में जाकर हाथ जोड़े, भगवान तन मन धन ये जीवन सब कुछ तेरा। एक बात बताइए, जो मंदिर में मूर्ति बैठी है वो हम आप में से कोई होगा ना बनाने वाला जिसने मूर्ति बनाई। हम आप में से मिलकर मंदिर बनाते हैं, हम आप में से ऐसे ब्राह्मण मिलकर उसकी प्रतिष्ठा कर देते हैं, पूजन करते हैं। तो मंदिर में जो मूर्ति है हम आपने बनाई, पर जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ये जितनी मूर्ति बैठी है इसको किसने बनाई? ये जितनी भी बालक, कितनी सुंदर बात, ये सबको भगवान ने बनाई है। तो जिस मूर्ति को भगवान ने बनाई है हम उस मूर्ति की अवहेलना करते हैं, धिक्कार देते हैं, और हम आपने बनाई उसका खूब पूजन करें। अरे जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई है उसमें ही अगर प्रेम से आप दर्शन करोगे भगवान का तो सब में भगवान के दर्शन दिखेंगे। हर मनुष्य में भगवान आपको बैठे हुए मिलेंगे। आप मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, जाना चाहिए मंदिर। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर 4-5 मंदिर हैं, मंदिर जाना चाहिए। आप मंदिर जाते हो, मंदिर के दर्शन करने जब जाते हो, मंदिर में दर्शन करते हो हाथ जोड़कर, तो मंदिर में जाने के बाद आप आंख क्यों मूंद लेते हो, मीच लेते हो? मंदिर में गए ऐसे करते हो, आंख मीच कर भगवान का ध्यान करते हो। क्यों करते हो? जबकि आप तो मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए, पर वहां जाकर आंख क्यों मीच लेते हो? जब आप मंदिर में जाकर उस परमात्मा भगवान को देखते हो तो उस मूर्ति में बैठे हुए भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख तू मुझे क्या देखता है, आंख मीच कर तेरे अंदर देख, तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। इसलिए तो लोग मंदिर में जाकर आंख मीचते हैं, भगवान अंदर दर्शन देते हैं। घट घट मेरा साइया, घट किसे कहते हैं? ये घट है, ये शरीर भी घट है। घट घट मेरा साइया, सूना घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट हो। धन्य है वह शरीर व मानव जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जिधर देखता तू आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर। आज हमें सदगुरुदेव और गुरु ही हमें सब मार्ग दिखाते हैं, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य में प्राप्त करते हैं। आंख बीच कर जब भगवान का दर्शन करने का ऐसा अवसर हमें गुरुदेव के मुखारबिन से हुआ, क्या कहा है? जिधर देखता हूँ तुम आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है।
जिसे भी तुम्हारा सहारा मिला है, जिसे भी तुम्हारा सहारा मिला है, ये दुनिया में भी ये जमाना मिला है, ये दुनिया में भी ये जमाना मिला है। तेरे ही कृपा का, तेरी ही कृपा का ये सारा करी है, तेरी भक्ति का मुझे हुआ है असर है, तेरी भक्ति का हुआ है असर। अपना बना लो, मुझे तो गुरुजी अपना बना लो, मुझे तो प्रभु जी अपना बना लो, मुझे तो प्रभु जी अपना बना लो। के चरणों में अपने हमको बिठा लो, के चरणों में हमको अपने बिठा लो। तुम ही मेरे गुरुवर, तुम ही मेरे रब हो, तेरी भक्ति का मुझे हुआ है असर है, तेरी भक्ति का मुझे हुआ है असर। तेरी भक्ति का मुझसे हुआ है असर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, भगवान भोग लगा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? गर्गाचार्य जी मंत्र बोलकर भगवान को नैवेद्य लगा रहे हैं, भगवान भोग लगा भी रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी बार बार कह रहे हैं ये बालक भोजन झूठा करके चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनुष्य भी कभी कभी ये भूल करता है, भगवान किस रूप में आ जाए पता नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए हर मनुष्य को भगवान ही मान लो तो देश खत्म हो जाएगा, बुराई खत्म हो जाएगी। सब में तो मेरे भगवान हैं, सब मेरे हरि हैं। सच्चा भक्त जो हो जाता है वो सब में भगवान देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, सब मित्र हो जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। और आप विचार कीजिए, कहते हैं ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य देश्य पद्भ्यः विशुद्रो अजायतः। ये सब भगवान का रूप है। कहते हैं ब्राह्मण मुख से निकले, भुजा से क्षत्रिय निकले, उदर से वैश्य निकले, चरणों से शूद्र निकले, लेकिन ये है तो सब एक, उसी परमात्मा की विभूति, उसी परमात्मा का स्वरूप, उसी भगवान का स्वरूप। तो जब एक हैं तो सब में भगवान को जो आप देखोगे तो किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा, सब अपने लगेंगे। जैसे शरीर हमारा अपना है, इसमें हाथ भी हमारे हैं, पैर भी हमारे हैं। अब कोई प्रहार अगर
पैर पर करेगा तो भी शरीर को तकलीफ होगी, हाथ पे करेगा तो भी शरीर को तकलीफ होगी। अरे कभी कभी भोजन करते करते दांत जिह्वा को काट लेते हैं, तो क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो पत्थर लेकर दांत फोड़ ले कि अरे दांतों तुमने बेचारी जिह्वा को क्यों काट दिया? पता है कि अभी तो जिह्वा का दर्द है, अगर दांत तोड़ लेंगे तो एक दर्द और बढ़ जाएगा। ऐसे ही सब भगवान के हैं, किसी को दुख देंगे तो भी भगवान को तकलीफ होगी। इसलिए कोई पराया नहीं, सब हमारे हैं, सब गोविंद के हैं, सब भगवान के हैं। जिस दिन ये आपने मान लिया उस दिन साक्षात भगवान आपको दर्शन दे देंगे। गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, भगवान बार बार भोजन कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा ये बालक भोजन झूठा कर देता है, इसे ले जाओ। फिर भोजन बनाया, भोग लगाया, भगवान आकर भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, जब ध्यान किया तो उस बालक में साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा ये बालक साधारण नहीं है, साक्षात नारायण के अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस ने बहुत सारे राक्षस पहुंचाए, भगवान ने सबका विनाश किया। भगवान थोड़े बड़े हो गए, आंगन में आने लगे। आंगन में आकर भगवान जब मुस्कुरा देते और जो गोपियां जल लेने के लिए यमुना में जाती और भगवान की मुस्कुराहट देख लेती तो पानी भरना भूल जाती। सुबह से लेकर शाम तक भगवान को देखती रहती है। सास जब घर से परेशान होकर आती कि बहू सुबह से पानी लेने गई, अभी तक घर नहीं आई, लेकिन सास आकर देखती बहू तो इस यशोदा के छोरे को बार बार देख रही है और इसका कोई काम नहीं। आकर हिलाती बहू कहाँ गई, तब उसे होश आता कि मैं पानी लेने आई थी और इस लाला की मुस्कुराहट में ऐसे मुग्ध हुई सब भूल गई। भगवान थोड़े और बड़े हो गए, जो गोपियां जल लेने जाती, जल भरकर जाती और जो विचार करती कि लाला को देखना नहीं है, अगर देख लिया और मुस्कुरा दिया तो सब भूल जाएंगी, तो बिना देखे जब जाने लगती तो बाल कृष्ण एक कंकरी उठाकर मटकी पर दे मारते, मटकी फोड़ देते और कहते गोपी कहाँ चली जा रही हो, इधर भी देख लो। फिर गोपियां शिकायत करती यशोदा माँ से, तेरे लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी। यशोदा माँ कहती मेरा छोटा सा लाला जिसके पैर पर अभी नहीं चलता, घुटने के बल से धीरे धीरे आंगन में जाता है, वो तुम्हारी मटकी क्या फोड़ेगा? बोले बड़ा नटखट है, हम चुपचाप जाती तो कहता है गोपियों मुझे क्यों नहीं देखती, आवाज लगाता है, चिल्लाता है। यशोदा ने कहा मेरा लाला तो अभी बोलता नहीं, छोटा सा क्या बात करेगा? बोले आवाज लगाता है, चिल्लाता है, हमको देखना पड़ता है और अगर हम ना देखे तो कंकर मारकर मटकी को फोड़ देता है। एक दिन भगवान बालकृष्ण यशोदा माँ की गोद में सोए हुए, यशोदा माँ से पूछा माँ तुझे दूध प्यारा है कि पूत? तो माँ ने साधारण सी बात, लाला इतने वर्षों के बाद हुआ है इसलिए मुझे दूध नहीं दूध प्यारा है, तू प्यारा है। भगवान प्रसन्न, लेकिन थोड़ी देर बाद चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफान मारने लगा, उफान आने लगा। गोकुल की गुजरिया लड़बलागी रे, के गोकुल की गुजरिया लड़बलागी रे, मर सावरिया उमर गिरधारी। गोकुल की गुजरिया लड़बलागी रे, मर सावरिया। गोकुल की
मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रजोड़ मस्तक लगे तो मुक्ति हो जाए। एक गदा शीशु यशोदानंद गेरी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मांथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा दही मंथन करके घर में दही माखन से मटके भरे पड़े हैं, नंद लाला को अपनी गोद में लिया। भगवान बालकृष्ण ने पूछा, माँ तुझे दूध प्यारा है कि पूत? माँ ने कहा मुझे पूत प्यारा है। कोई भी माँ यही कहेगी ना, पूत प्यारा है। ये कहा, चूल्हे पर दूध उफान आया, माँ ने लाला को झटक दिया और दूध संभालने चले गई। बालकृष्ण ने कहा, अभी अभी तो माँ कह रही थी मुझे दूध प्यारा है, लेकिन दूध की बारी आई तो पूत को छोड़ दिया, दूध संभालने चली गई। भगवान ने पत्थर उठाकर जितने भी मटके थे सबको फोड़ डाला, एक भी नहीं बचने दिया। आदमी कंजूसी कब करता है? जब धन बढ़ता जाता है। 100 रुपए सोचता एक खर्च कर दूंगा तो 99 हो जाएगा, 1000 है एक खर्च करूंगा, और जिसके पास कुछ नहीं उनने कहा 1 रुपया तो है, इसको भी जाने दो। भगवान ने सोचा ये इतने भरे, माँ को संतोष नहीं, थोड़ा सा दूध संभालने चली गई, सारे मटके फोड़ दिए। शास्त्रों में आया है, चूल्हे के ऊपर जब दूध उफान आए